Okay. Okay, everyone. You are most welcome in this channel. This channel is SD चौपाल चैनल। अब मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहन जो इंग्लिश स्पोकन के लिए जो बच्चे, मैं फिर मतलब एक बार बात को दोहरा देता हूँ थोड़ा सा। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से है उन बच्चों से मेरा मतलब है, उन बच्चों को मेरा टारगेट है कि वहां तक इस वीडियो को मैं पहुंचाऊं। बाकी मैं बार बार मतलब पहले भी बताया था मैंने कि जो बच्चे शहर में रहने वाले, टाउन में या किसी अच्छे जैसे दिल्ली में रहने वाले, बॉम्बे में रहने वाले, तो उनके पास रिसोर्स होते हैं। बट जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके पास रिसोर्स बहुत कम होते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है उनको। और हम देख रहे हैं कि यूपी जैसे शहर में, वो यूपी जैसे स्टेट में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है इंग्लिश के लिए जब इंग्लिश कंपलसरी कर दी थी तो उसके लिए ना सबने आवाज उठाई थी कि हिंदी मीडियम होनी चाहिए। जबकि हिंदी मीडियम का मैं देख रहा हूँ कि कोई आईएएस वगैरह में अगर कहीं जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में आप जाओ तो विदाउट स्पोकन यू हैव नॉट इंक्रीज, यू हैव नॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों के लिए मेरी अप्रोच और ये इफेक्ट जो एफर्ट कर रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है। वैसे अब मैं ज्यादा बातें ना करते हुए कम टू द पॉइंट बात करता हूँ। अब आते हैं, लेट्स गो ऑन द वॉच दिस बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहली वाली वीडियो में कि जो बयान है, बयान का मतलब तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है, कब। अब से पहले नहीं पढ़ा था ना। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ जब, तो इसका मतलब जब भी होता है। और जब तुम सीख जाओगे जब बोलना तो इससे बड़ा फायदा होता है। इसके फायदे क्या है? इसका पहला फायदा यह है कि जैसे तुम जब बोलना सीख जाओगे तो एक कंजक्शन होता है तो उसको जोड़ने का काम करता है सेंटेंसों को। और जब सेंटेंस जोड़ने आ जाएंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्पोकन बोलनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब होता है। अभी वैसे तो मुझे मतलब वहां का भी एक्सपीरियंस है जो हॉलीवुड वगैरह में कैसे सिखाई जाती है, बट वो बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। अभी थोड़ा सा ना टाइम को देखते हुए काम की बातें कर लेते हैं। तो पहला जो है, जैसे मैं बताया था तब, तो फर्स्ट सेंटेंस है वह कब स्कूल जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को तो बच्चे सब जानते हैं। बता बेटा क्या बताएगा, जरूर बता इसको क्या बताएगा। वह कब स्कूल जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा वैन हो गया। अब सैल भी लग रहा है तो वैन के साथ वैन हो गया। तो सी विल का ज्यादा यूज करते हैं, तो वैन विल सी गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत इजी है। ये तो सब बच्चे हमारे यहाँ पे जितने पढ़ रहे हैं सभी बच्चे जानते हैं। थोड़ी जोर से बोल जाए करो यस सर, ताकि वीडियो में पता चल जाए कि हाँ स्टूडेंटों को पढ़ा रहे सच में, है ना। कोई मौत नहीं चल रहा है। तो वैन विल सी गो टू स्कूल, तो ये सिंपल है कि वह कब स्कूल जाएगी। मगर मेन फोकस हमारा क्या है कि मेन फोकस हमारा ये है कि जब कैसे आ रहा है उसमें जब। तो जब बनाने के लिए, अब इसमें जब के लिए जो है सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के बेस पे आप लोगों को बताने के लिए, है ना, जो स्टूडेंट्स है अपने ग्रामीण क्षेत्र से उन लोग बच्चों को बताने के लिए मैंने इसको बताया। अब आता है जब वाला। तो जब तुम बाजार जाओगे, ठीक है। जब तुम बाजार जाओगे तब, इसमें तब भी कर सकते हो या तो भी कर सकते हो, जो अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज होती है तो। ठीक है, जैसे कहते हैं कि जब तुम बाजार जाओगे तब मुझे कृपया बता देना। तो देखो ये सेंटेंस बन गया। ठीक है ना, जब तुम बाजार जाओगे तब मुझे
कृपया बता देना। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब इसमें हमें आते हैं अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। जब तुम बाजार जाओगे तो मुझे बता देना। ठीक है, ये तो होता है, या मुझे कॉल कर लेना, या मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इनको इंग्लिश में एडजेक्टिव हिंदी में लिखी जाती है, जैसे सोचते हुए हिंदी वाले ये गड़बड़ी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एग्जैक्ट हिंदी चाहता है, उसका मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग होता अंडरस्टैंडिंग होती है। इसका मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग यानी फीलिंग। जब तुम फीलिंग करोगे, अब हमने देखा होगा था फॉरनर कैसे करता है, अगर वो किसी चीज को बता रहा है कि दिस इज मैप, तो वो इशारा करता है दिस इज मैप। ठीक है, तो वो ऐसे बोलता है। ठीक है, यू हैव टू क्रॉस दिस मैप प्लीज, और थोड़ा रेस्पेक्टेड वर्ड लगा देता। तो ये सब चीजें होती है। तो अब इसमें हम जो है इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने बैल लगाया था, तो यहाँ पे बैल तो आएगा मगर इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो बैल के बाद जस्ट क्या आएगा, यू। when you will go to market, then please call me, या तो प्लीज कॉल मी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, when you will go to मार्केट देन प्लीज कॉल मी। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस से बड़ा सेंटेंस है, दो सेंटेंस जोड़ के बन रहा है बस। अब ये जो है सिर्फ अंतर क्या है, इसमें अंतर भी मैं तुम्हें बता देता हूं स्टूडेंट्स। यू हैव लुकिंग दिस बोर्ड, ओके। यहाँ पे बैन है, बैन के बाद जस्ट क्या आ रही है, ये वर्ब आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देखो यहाँ पे सेकंड वाले उसमें वैन है, वैन के जस्ट बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। बस ये डिफरेंट होता है इसमें। अगर हम वर्ब लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, मगर अगर हम सब्जेक्ट लगा देंगे वैन के बाद, और वैन क्या है, डू यू नो अबाउट द वैन। वैन जो है WH फैमिली है, तो WH फैमिली का ही गेम होता जाता है मोस्टली। ठीक है, स्पोकन में। तो अब इसमें ये सेंटेंस बन गया, वैन यू विल गो टू मार्केट देन प्लीज कॉल मी। ओके, तो यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके और नोट। मैंने बोला लाउडली थोड़ा बोला करो, यस बोलने में क्या जोर पड़ रहा है। ओके नोट, ओके थैंक यू। तो यू हैव टू नोट दिस योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दिस बोर्ड। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, कोई भी बताए हिंदी में, बता दे अभिषेक। जब इसको जाओगे, हाँ ठीक है, बैठ जा। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बोला है कि जब तुम स्कूल जा रहे हो तब मुझे भी बता देना कृपया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया, जब तुम स्कूल जा रहे हो तब मुझे भी बता देना। तो स्टूडेंट ने जो बोला था कि वो गागी वाला बोल दिया था, तो गागी वाला मैंने पहले तुम्हें करा दिया, सैलरी वाला करा दिया ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये आईएनजी वाला आ गया। आईएनजी मतलब जेंड, जेंड मैंने तुम्हें बता ही रखा, डू यू नो ऑलरेडी। ओके, तो नाउ यू हैव टू फोकस दिस। ओके, देन और देन। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे जब, तो यहाँ पे वैन आएगा, वैन के बाद फिर वही सब्जेक्ट, वैन यू आर गोइंग टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, अब तब के लिए फिर मैंने बताया वैन
देन आई कॉल मी, देन आई कॉल मी, प्लीज, प्लीज जरूर लगा देना, ठीक है। तो अब देखो when you फिर वही सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे when का मतलब हो गया तो जब, तो when you are going to school then I call me please, आगे भी बढ़ा सकते हो, बता देना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे प्लीज माई फ्रेंड या डियर माई फ्रेंड, ओके। Yes, sir. You have to note and fourth sentence गौतम, जब तुम खेलने जाओगे तब मुझे ये हो गया सैलमेंट वाला, हो गया आईएनजी वाला, हो गया, कोई और बताओ। जब तुम अब चलो मैं अपने पास लिख रहा हूं, देखो इसमें जो बनेगा, जब मैं व्यस्त था, जब मैं व्यस्त था तब वह काम, काम की जगह पढ़ रहा था लिखना भैया। तब जब मैं व्यस्त था तब वह पढ़ रहा था, तो ये सेंटेंस हो गया। देखो दो सेंटेंस जुड़ गए इसमें। कंजक्शन मैंने बताया कि यू हैव टू यूज फॉर कंजक्शन, तो कंजक्शन के लिए भी यूज होता है ये। तो दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, जब मैं व्यस्त था तब वह पढ़ रहा था, अभी पास्ट टेंस में चेंज भी कर दिया, ठीक है ना। तो पहले सैलविल का हो गया, अब रहा रही हो गया आईएनजी वाला, अब ये था थी वाला आ गया। तो अब इसमें जो है जब मैं, तो व्हेन आई वॉज बिजी, व्हेन आई वॉज बिजी देन तब वह पढ़ रहा था, या पढ़ रही थी, कब लोग ज्यादा अच्छा है, देन सी वॉज रीडिंग, देन सी वॉज रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। ओके नो दैट, ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग दिस बोर्ड। अब नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, और फिफ्थ सेंटेंस में जो है, देखो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको ट्विस्ट कर लेते हैं। जब वह धनी था, जब वह धनी था तब मैं बहुत ही गरीब था। ये सेंटेंस हो गया, देखो दो सेंटेंस जोड़ दिए। जब वह धनी था तब मैं बहुत ही गरीब था, ठीक है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या है, when he was, देखो बच्चे की आवाज आ रही है, सही बोल रहे हो, when he was क्या हो जाएगा, रिच, ठीक है। सही से इसे बना देता हूं, रिच। उसके बाद then I was very poor, यहाँ पे क्या जाएगा, बहुत ही गरीब था, यानी वेरी पुअर। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। उसके बाद आता है सिक्स्थ सेंटेंस, जब मैं कठिन परिश्रम, जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था तब लोग हंस रहे थे। जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था तब लोग हंस रहे थे, हंस रहे थे। अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस है ये,
जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था तब लोग हंस रहे थे। तो ऐसे होता है, जब हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोगों को ना अपने जैसा फीडबैक मिलता नहीं है, यानी जो फैकल्टी जोन है वो नहीं मिलता। उनका फैकल्टी जोन जो होता है वो अलग होता है, वो मौज मस्ती के चक्कर में रहते हैं। एक बच्चे को होता है, एक स्टूडेंट को होता है कि यार थोड़ा हार्ड वर्क कर लेगा, मेहनत कर लेगा तो फिर बाद में लाइफ सेटल हो जाएगी। तो वो हार्ड वर्किंग करता तो थोड़ा सा रिसोर्स की कमी होती है। अब रिसोर्स की कमी होती है तो फिर क्या होता है कि थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता स्टूडेंट्स के अंदर हो, या कोई भी मतलब कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करता है और उस प्रोग्रेस पे वो कॉन्फिडेंटली जैसे आ जाएगा वो सक्सेस हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, हंसने लग जाएंगे, अरे ये तो रोज सुबह जाता है, वो रोज सुबह जाएगा और पता नहीं क्या करके आता है, कुछ अपना कॉपी स्टेशनरी ये है वो है, इधर उधर की बातें वो बता देते हैं और उसका मजाक भी बना लेते हैं। कुछ लोग गली में बैठे रहते हैं, चौराहे पे बैठे रहते हैं, सारे को देखा मैंने, गांव में तो बहुत मतलब थोड़ा सा होता है, पर हमें ये निगेटिव सेंस भी पालनी है अपने दिमाग में, ठीक है। उसका मतलब है गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब जान रहे हो, बाहर में जाए मतलब जनता, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने टारगेट को बस फॉलो करना है, अपने टारगेट को फॉलो करो तभी आदमी। आप एक बिहार स्टेट वालों को जो आप लोग जानते हो, हर एक आदमी कहता है यार ये बिहार का है, ये है वो है, इस तरह की बातें कुछ मैंने सुना है ना, मगर उनका एफर्ट तो देखो ना, वो हर एक क्षेत्र में यूपी बिहार का नाम आता है ना, यूपी बिहार से लोग हर एक क्षेत्र में है ना। आईएएस तो अब मैं जैसे आईएएस कर रहा था, बिहार और इलाहाबाद के लोग ही नंबर 1 पे आते हैं, सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर। तो ऐसे किसी को इंफीरियर मत समझो, इंफीरियर बिल्कुल भी मतलब महसूस मत होने दो उसको, ओके। तो ओके, कम टू द पॉइंट। जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था, तो गौतम बताएगा जब मैं कठिन परिश्रम कर रहा था तो वैन आएगा, ठीक है वही। अब मैं when I was doing hard working, क्या आएगा, doing hard work, ठीक है। हार्ड वर्किंग कुछ नहीं होता, डूइंग हार्ड वर्क आएगा इसमें, ये जब ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं सीधा when I was hard working, तो हार्ड वर्किंग वर्ड नहीं होता, हार्ड वर्क वर्ड होता है बस, ठीक है। तो हम इसमें डूइंग कर देंगे, कर रहा था, ठीक है। तो when I was doing hard working then, अब then क्या, लोग हंस रहे थे, तो then some people, यहाँ पे अच्छा कर दो कुछ लोग, सभी लोग तो हंसते नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ लोग, अच्छे से लिख देता हूँ ना, चमक नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मिनटों कर देता हूँ। तब कुछ लोग है ना हंस रहे थे, तो देन सम पीपल, अरे वाह क्या बात है, ठीक है समझ में आ रहा है। सम पीपल्स वर लाफिंग, ठीक है, सम पीपल लाफिंग, दैट्स ऑल। Okay students, Yes, sir. getting my point? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Okay students, note this your notebook and लास्ट में अब वो होता है कि थोड़ी सी बातें कभी इमोशनल हो जाता है, मन आदमी को करनी पड़ती है। कि जैसे मैं खुद एक आईएएस एस्पिरेंट ऑफ आईएएस रह चुका हूँ, मैंने हर चीज महसूस की है, मतलब परेशानी भी, वैसे भी दिक्कतें, सब चीजें, और सब करते ही है। अगर कोई आगे दो तरह के आदमी होते हैं, एक होता है निगेटिव सेंस वाला, एक होता है पॉजिटिव। बार बार मैं यही बताऊंगा, तो हमें निगेटिव में जाना, पॉजिटिव में जाना, दिक्कतें सबको होती है। लाइफ का मतलब ही क्या होता है जानते हो, यू नो अबाउट द लाइफ। लाइफ का मतलब होता है लाइफ इज स्ट्रगल। आदमी सोचता है कि नहीं लाइफ यार आज मैं वो हो जाएगा, कल मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, तो पैसे वाले भी बन जाओगे तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, जो हमारे महान मतलब अपने देश के इंडियंस जो लोग हैं, जिन्हें हम याद कर करके इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी है या रतन टाटा जी है। हालांकि वो उस फील्ड से मुझे इससे मतलब नहीं है, मगर है तो मतलब मेहनत की है ना उन्होंने, तो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, और वो देखो इतना पैसा होने के बाद भी
क्योंकि वो बाद में भी हार्ड वर्क करते रहे। अभी रतन टाटा जी का हाल ही में आपने देखा होगा, पास हुए, तो लास्ट तक भी इतना मतलब हार्ड वर्क करते रहे, कभी बैठे नहीं। वो चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, आराम से खा सकते थे, अपना एंजॉय करके और अपना भाई हो जाता, मगर नहीं, इंसान को ऑलवेज कीप योर माइंड, ओके, ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने कर्म को क्या करना, महान बनाना, तो कर्म को करते रहो, है ना। जो हमारे बौद्धिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी मतलब बहुत लोगों ने ऐसे बोला, जैनिज्म ने भी बोला कि कर्म ही महान है, कर्म ही महान है। कर्म ही महान का मतलब क्या होता है कि कर्म को करते रहो। तो चलो ठीक है, ये टॉपिक के थोड़ा सा अलग है ये बातें, वो कभी कभार तो मैंने बताया इमोशनल की आती तो आदमी बोलता है। अब मैं लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल, क्योंकि उससे क्या होगा कि मुझे जो है ना, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वैसे तो सब समझदार है बच्चे, ठीक है ना। जो बच्चे को फायदा होता है तो वो क्या करता है, वो लाइक आराम से कर देगा कि सर ने यार कुछ तो बताया अच्छा। पर फिर एक लास्ट बात में फिर बार बार मैं दोहराता हूँ, और मैं दोहराता ही रहूंगा, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जैसे क्राइम टू वाइल्डनेस, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बेल बजाना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, ऐसे भी घर वाले होते हैं, वो कहते हैं क्या है इस वीडियो में, ये 2 सेंटेंस बना दिए। ये 2 सेंटेंस नहीं है, ये जो जब बच्चे को समझ में आ जाता है तो वो 2 सेंटेंस वो 20 बना देगा उसके। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चे को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फिर वो आगे बढ़ाएगा। तो अब मैं यहाँ पे 50 सेंटेंस लिख लूँ बोर्ड के, फायदा क्या होगा। तो मेरा मतलब मेरा मोटो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करा के तुम्हें स्पोकन के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये बातें होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में you have most welcome outcoming, it's my next video. Okay, thank you all of